नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग को पता चल गया होगा, एडमिट कार्ड आ गया है। अब आप लोग जो है साइबर कैफे या खुद से मोबाइल से अपने पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। लेकिन जब आप अपना एडमिट कार्ड निकालिएगा और अगर आप चंपारण से होंगे तो आपका सेंटर या तो गया होगा या फिर आपका सेंटर जो है भभुआ गया होगा। क्या मजाक है। अगर आप भागलपुर से होंगे तो आपका सेंटर बक्सर गया होगा, और यदि आप बक्सर से होंगे तो आपका सेंटर बांका गया होगा। क्या मजाक है। कौन लोग आए हुए बैठे हुए हैं। कैसे गंवारों की टोली है जो बच्चों पे रहम नहीं करती है। अप्रैल महीना में टेंपरेचर 45 क्रॉस कर रही है। मुंह झुलसता जा रहा है। धरती को तो वो हसर हो गई है कि धरती फटना शुरू हो गई है। लोग बेहाल हैं, पशु पक्षी परेशान हैं, पेड़ पौधे उदास हैं, लेकिन आयोग एसी में बैठ के मौज ले रहा है। जियो आयोग जियो। क्योंकि बाहर सबके सब गवार बैठे हुए हैं और अंदर ही से पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। अगर गवार नहीं बैठे हुए हैं तो फिर ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जिस तरीके से ये एग्जाम डेट पे डेट तारीख पे तारीख कर रहा है, फिर से वही काम दोहरा रहा है। फिर से पिछले न जाने कितने वर्षों से ये सेंटर में वही खामियां कर रहा है जो पिछली बार भी किया था, पिछले से पिछली बार भी किया था, इस बार भी किया है। क्या मैं ही आवाज उठाने वाला हूं? और वो बड़ी बड़ी संस्था जो पटना के हर गली मोहल्ले से लेकर सिनेमा हॉल तक एडवर्टाइजिंग करती है, वो संस्था जो दिल्ली के बड़े बड़े टीचर को बुलाती है, उनके मुंह में सांप सूंघ गया है। यह जिंदगी बेरंग हो गई है। सिर्फ बच्चों से पैसा लेने इनको आता है। क्या ये आवाज नहीं उठा सकते क्या? या इनको बुद्धि भगवान ने दी है? क्या ऐसा कोई मतलब ही होता क्या? यार संस्था चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो, पहले डिसाइड करो तुम लोग। या कोई तो हो जो बच्चों पे ध्यान दे, कोई तो हो। ऐसी मानवता किस काम की? एक मिनट जिंदगी को रोक के पूछने की कोशिश करो। जिंदगी आधी गुजर चुकी है, लेकिन कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई नहीं उठाने के लिए तैयार है। और ये इस बिहार के लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। तनिक सोचो, जिस लड़के की आर्थिक स्थिति खराब है वो चंपारण से उठेगा और गया जाएगा एग्जाम देने के लिए। जैसी कड़कती गर्मी है, क्या उसे रात में नींद आएगी? क्या उसकी औकात है कि वो होटल में रहे? और अगर होटल में रहे भी तो उस दिन होटल बहुत महंगा देता है। आयोग, क्या आपको समझ में नहीं आता है? तनिक सोच के देखो। इतने बड़े बेवकूफ हो, शर्म की बात है। कुछ तो शर्म करो। आज तो ऐसा ट्रेंड चल गया है कि कोई आईएएस कोचिंग खोले हुए, कोई डीएसपी कोचिंग खोले हुए है, कोई एसपी कोचिंग खोले हुए। तुम लोगों को क्या लगता है? थोड़ा तो शर्म करो। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये है वो है, ऐसे वैसे। यहां आवाज उठाने में क्या हो जाती है? धड़कन रुक जाती है, या फिर सिस्टम से बाहर जाने का डर होता है। अगर आप लोग नहीं उठाओगे आवाज तो क्या अकेले सिर्फ सुजीत आवाज उठाएगा? और मेरी आवाज अगर उठने से क्या ये लोग मान जाएंगे? तनिक तो सोचो। हाथ जोड़ता हूं भगवान के लिए, जिन बच्चे से आपका घर चलता है, जिन बच्चे से आपका परिवार चलता है, जिन बच्चों का जमीन बिक गया, आप पटना में जमीन ले लिए, जिन बच्चों के पैसों से ऐसी ऐस मौज की जिंदगी जी रहे हो, भगवान के लिए एक बार झुको। खुद की जिंदगी से पूछो। और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। एक साथ में आवाज उठाएं। ये क्या कर रहा है?
अभी तो शुरुआत है जी, शुरुआत है। फिर से गरजने आएंगे जब वो 2 बार रिजल्ट निकालेगा। न जाने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। पहले बार में उन लोगों का सिलेक्शन होगा जिनको लगेगा नहीं मैं डिजर्व करता हूं। दूसरे बार में उन लोगों का सिलेक्शन होगा जो बाहर के रास्ते से आएंगे, साइड के रास्ते से आएंगे, जो ना जाने पैसे दे के आएंगे। सच बात है, कड़वी है लेकिन दिल की बात है। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम एक बार में रिजल्ट निकाल के दिखाओ। अगर औकात है तो ओपन चैलेंज है, एक बार में दिखाओ। कोई संस्था बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग मेल करो, बीपीए किसी के साइट पे कॉल करो। कम से कम आप लोग तो साथ दो मेरा। इसमें मैं कोई राजनीति तो नहीं कर रहा हूं ना, और राजनीति की गलियों में ऐसे भी जाने का इच्छा नहीं है। सच बता रहा हूं, और अगर चाहूंगा तो एजुकेशन सिस्टम को सुधार के ही जाऊंगा। राजनीति में नहीं, दुनिया से। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बिहार को टॉप में दिला कर रखूंगा। जिसको जो उखाड़ना है ना, उखाड़ के दिखा दे। चाहे अधिकारी आ जाए या कोई पॉलिटिशियन आ जाए, सबसे सामना करूंगा। लेकिन बिहार को एजुकेशन का नंबर 1 बनाकर रखूंगा जब तक है जान। बस सिर्फ आप सपोर्ट करो ना, सिर्फ आप सपोर्ट करो। आपके साथ हो क्या रहा है तनिक सोचो। क्या कोई ऐसा मजाक करता है? आप भी खामोश हो। आपको एडमिट कार्ड मिल गया, आप पागल बने हुए। ओह माय गॉड, एडमिट कार्ड मिल गया, अब तो सेंटर यहां पता ना होगा या नहीं हुआ, होगा या नहीं। अरे बेवकूफ, पहले तो ये देखो कि सेंटर गया कहां है। होना ना होना तो ऊपर वाले के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है। पहले तो ये सोचो कि गड़बड़ी कहां हो रही है। इन आयोग के अंदर अयोग लोग कौन बैठे हुए हैं जो ऐसा ड्रामा करते हैं? अगर ऐसा ड्रामा करते हैं तो फिर हम सब आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सोचो सोचो। इनकी सैलरी इनके बाप के घर से नहीं मिलती है। हम लोग टैक्स भरते हैं, उसकी सैलरी पे ये अंदर जाके एसी में मौज लेते हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोलते हैं। ये शर्म की बात करूं या फिर गर्व की बात कहूं, तनिक सोचिएगा। और आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया हूं। ऐसा अयोग्य आयोग इस जमाने में नहीं होगा। ये वो आयोग है जो पूरे पीसीएस से सबसे ज्यादा फी लेता है, वसूलता है। ये वो आयोग है जहां डेट पे डेट पड़ती है। ये वो आयोग है जहां पैसा देके बच्चा सिलेक्ट होता है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन डाटा रखा हुआ है, जाके खंगाल के देख लो। तुम दूर सेंटर देके क्या कर लोगे? उससे क्या हो जाएगा? अगर मैं आज दंगा यहां होता है तो आप पूरे स्टेट से जहां से तहां से पुलिस ले आते हो। क्या एग्जामिनेशन में अगर कदाचार होता है तो क्या तुम रोक नहीं सकते हो क्या? अगर रोक नहीं सकते हो तो एग्जाम क्यों लेते हो? सोचो। कोई बात नहीं है, मत घबराइए। मैं भी सांत्वना ही देने आया हूं, वो उसी टीचर की तरह जो टीचर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग करता है, जो टीचर बड़े बड़े दिल्ली से पता न कहां से टीचर बुलवा के आपके साथ मजाक करता है। आज मैं भी मजाक करने आया हूं आपके साथ में। आप मुझे भी मजाक में ले लीजिएगा, लेकिन एक बार मेरी हर एक बात को दिल के पास ले जाकर पूछिएगा। मैं आपका अपना हूं या बेगाना हूं, आपका दिल आवाज करेगा। और ये सोचना है, जाइए जाके मेल कीजिए इन गवारों को और बताइए कि उसके अंदर कौन बैठा हुआ ऐसा गवार जो सेंटर इस तरीके से दे रहा है। अरे मान लो मैं पटना डिस्ट्रिक्ट में हूं, आरा दे दो ना सेंटर, दे दो ना। पटना में हूं, सेंटर किशनगंज दिया। अरे बेवकूफ हो क्या? ऐसे करने से तुम क्या कर लोगे? क्या जहानाबाद में कैंसिल एग्जाम में जो कदाचार हुआ था रोक पाए थे? नहीं रोक पाए थे। क्या फिर रोक पाओगे क्या? औकात है तुम्हारे अंदर? औकात की बात कर रहा हूं, नहीं है औकात तुम्हारे अंदर। क्योंकि सब कुछ हमसे होता है, तुमसे कुछ नहीं होता है। अरे साल भर में 150 क्वेश्चन जो सेट नहीं कर सकता बेशर्म आयोग, उससे क्या मैं बातें कर सकता हूं? और आप लोग सारे टीचर, सारी बड़ी बड़ी संस्था का ब्रांडिंग करने वाले लोग, प्लीज मेरी बातों को थोड़ा सा सीरियस लो। एक साथ आवाज उठाओ, एक बार आवाज तो उठाओ।
कम से कम इन बच्चों के लिए बड़े गरीब है यार। तुम लोग तो बड़ी बड़ी संस्था में बड़ी बड़ी ब्रांडेड करके बड़े बड़े ऑफिसर हो, पैसा कमा लेते हो, छोटी छोटी वीडियो बना बना के पता ना क्या क्या ड्रामा करते हो। कम से कम इनकी बात तो सोचो। इनका पूरा सपना इनके औलाद पे है। घर के सब कुछ बिक चुके हैं, अब तो घर में खाने की रोटी तक नहीं है। लेकिन इनके डीएनए में एक ही चीज भर दिया हूं, बनूंगा तो डीएसपी, बनूंगा तो एसडीएम। जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ के दिखा ले। आज जो करना है कर लो, कल का इतिहास बदल के रख दूंगा। और उसी इतिहास को बदलने के लिए इस बिहार में पैदा हुआ हूं। शिक्षा के सिस्टम को मैं बदलूंगा, बस सपोर्ट आपको करना है। मैं आग लगा दूंगा। जो भी बच्चों के साथ में मजाक करेगा ना, बाय गॉड उसकी गर्दन उखाड़ कर रख दूंगा। क्योंकि ये लोग के घर में कभी दर्द होता ही नहीं है। ये लोग के घर में कभी पैसे की कोई कमी होती ही नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजी मत पूछो, दिमाग पागल हो जाता है। नए बच्चे फंसते जाते हैं। लेकिन बोले तो कौन बोले, समझे तो कौन समझे। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज बस इतना रहम करो, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को लगे कि आयोग फिर से भ्रष्टाचार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और आप क्रांति करने के लिए तैयार रहो। चौड़ा चौड़ी मचा के रख देंगे। 100 साल पूरा हो गया है, 2022 है। इस बार अगर तूने गलती किया, अगर क्वेश्चन गलत किया, 2 बार आंसर निकाला, तो बाय गॉड चौड़ा चौड़ी हिला के रख देंगे। जो करना है उखाड़ के दिखा लो। आप चाहे मुझे जितनी गालियां देना हो, क्रांतिकारी टीचर कहो, एक टीचर का ये रूप नहीं होता, कुछ भी करो। अरे एक टीचर का वो रूप नहीं होता, ये सच बात है। लेकिन जिसके घर में जिसके बच्चे इस दुनिया से चले गए, जिसका बाप दर दर की ठोकर खा रहा है, जिसका बाप कर्ज से साहूकार उसको गाली देता है, क्या उसके बारे में सोचे हो? सुन हो गया ना दिमाग। 2 गाली मुझे जितना देना है, एक दिन जिंदगी खुद से पूछेगी, क्या जवाब दोगे? सोचिएगा। मेरा सफर बस आपके साथ यहीं तक है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सब एक साथ आइए। आयोग की जो नाकामयाबी है उसको पर्दे के पास लाइए। बताइए भ्रष्टाचार करने के लिए पूरी तरीके से आयोग तैयार है और हम चौड़ा चौड़ी करने के लिए तैयार हैं। उखाड़ सको तो उखाड़ के दिखा दो। थैंक यू, नमस्कार।